मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि फाइनली मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग सीख ली है। अच्छा, तो अब जेंडर स्टडीज और मेन स्टडीज के बारे में आपको बता दूं। प्लीज मुझे रिमाइंड करवा दें कि मैं आपको मेंस फेमिनिज्म भी करवा दूंगी। मैं आपको खैर एंड में करवा दूंगी, लेकिन मेरे पास उस पे काफी मटेरियल है तो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा, जेंडर स्टडीज एंड मेन, जेंडर स्टडीज ने हमारे पास दो काम किए। एक तो मेन स्टडीज को ले आए साथ में, और साथ में क्वीयर स्टडीज को ले आए, ठीक है। ऑलरेडी वुमेन स्टडीज उसमें थी, मेन स्टडीज ले आए, क्वीयर स्टडीज ले आए, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जेंडर स्टडीज जो था वो मोर इंक्लूसिव बन गया, ठीक है। सही है। अब the 3 last decades have witnessed an increasing interest in the study of men and masculinities as a result of and complement to feminism, women's studies or gender studies. Men's studies is an interdisciplinary academic field devoted to topics concerning men, masculinism, gender, and politics. It often includes masculinist theories, men's history and social history, men's fiction, health, masculinist psychoanalysis, and the masculinist and gender studies, influence practices of most humanities and social sciences. आपके ख्याल में जेंडर स्टडीज में मेन स्टडीज को इनकॉर्पोरेट करने का क्या फायदा हुआ होगा हमें? हेलो, यही था ना कि आपने तमाम जेंडर्स को एक साइड पे कर दिया, तो मेन जो है, जो मेल एंटिटी है उसको आपने बिल्कुल साइड पे कर दिया है। तो उनको इनकॉर्पोरेट करने का यही फायदा हुआ होगा कि वो उनको, उनकी जो है ना, उनकी भी कुछ ग्रीवियंसेस होंगी, मतलब उनके भी कुछ इश्यूज होंगे। जरूरी तो नहीं है कि हर इशू औरत को या बाकी थर्ड जेंडर को ही हो, मर्दों को भी तो इशू हो सकता है, तो वो भी एड्रेस होगा। एग्जैक्टली यही चीज थी कि जेंडर स्टडीज में आप सब जेंडर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप इक्वल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम जब हम कहते हैं ना कि इक्वल राइट्स, तो इक्वल राइट्स का मतलब ये है कि आपकी औरतों के पास भी सेम हो, मेल के पास भी सेम हुकूक हो, और जो आपके पास क्वियर कम्युनिटी है उसके पास भी सेम हुकूक हो। जब तक ये तीनों चीजें जो हो वो इक्वल नहीं आएगी, तो सोसाइटी में इक्विलिब्रियम का स्टेट हमारे पास अचीव हो ही नहीं सकता। ये जो वायलेंस और ये चीजें हो रही हैं, तो वो हमारे पास खत्म तब तक नहीं हो सकती जब तक इक्वालिटी नहीं आ जाएगी, ठीक है। जब और फिर जब ऑन दी अदर हैंड आप एक साइड पे बात कर रहे हैं कि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आप अपने जो जिसके साथ इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जो आपने बेंचमार्क सेट किया हुआ है, ठीक है, या जिस स्टैंडर्ड के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं खुद को, आप उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक तो ये हो गया कि आप उसके बारे में बात नहीं करें जिस जो आपने स्टैंडर्ड अपने लिए रखा हुआ है, जो जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं उसको, ठीक है। दूसरी क्या चीज है, दूसरी ये बात है ना कि आप लोग कह रहे हैं कि अच्छा हमारे मसाइल का जो हमारे जो मसाइल की जो रूट कॉज है वो मर्द है, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्शन है, सोशल कंस्ट्रक्शन में मर्द है। तो फिर आप उस मर्द के बारे में पढ़े जो कि आप कह रहे हैं कि हमारा ऑप्रेसर है, तो आप उसके बारे में पढ़े कि उसको हम खत्म करने के लिए, मर्द को खत्म करने के लिए नहीं, उसके अंदर जो सोशल कंस्ट्रक्शन है उसको खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप उस पूरे फिनोमेना को नहीं समझेंगे ना, आप उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन या ट्रीटमेंट आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसलिए इसमें मेंस फेमिनिज्म को इन्होंने साथ में इंक्लूड किया। ये बातें आपको खैर मैं इंशाल्लाह मेंस फेमिनिज्म में समझा दूंगी। दूसरा उन्होंने क्या किया, जेंडर स्टडीज एंड क्वियर स्टडीज। उन्होंने कहा ठीक है, आप तो कहते हैं कि बायोलॉजिकली हमारे पास क्या है, एक मेल है, एक फीमेल है और एक इंटरसेक्स है। तो सोशली हमारे पास कौन सा होगा, एक वुमेन, मेन और क्वियर होगा। क्वियर हमारे पास वो लोग हैं ना, क्वियर किसी को पता है कि क्या है? जो क्वियर होता है ना, उसको कहते हैं स्ट्रेंज या बिजार, जो कि नॉर्मल से जरा हट के होता है। तो क्वियर में जो है ना, वो तमाम जो सोशली कंस्ट्रक्टेड जो आपके पास जेंडर्स हैं वो आ जाते हैं, जो कि मेल और फीमेल नहीं होंगे, जिनकी जो सेक्सुअलिटी होगी वो डिफरेंट किस्म की होगी, और जिन जो खुद को आइडेंटिफाई भी इन अ डिफरेंट वे करते होंगे, तो वो सारे क्वियर में आ जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज है। क्वियर का मतलब क्या होता है, यही कि अजीब व गरीब, बिजार, ठीक है, जो कि आपके नॉर्मल, जो आपके इर्द गिर्द जो सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियल्स हैं ना आपके पास, उससे हट के अगर कोई लोग रह रहे हो। फॉर एग्जांपल एक आदमी मेकअप कर रहा हो तो हम कहेंगे कि ये तो हमसे बिल्कुल डिफरेंट है, हम उसको बहुत अजीब तरीके से देखेंगे,
ठीक है, और हम उसको बहुत ही रिडिक्यूल का उसको बेचारे को सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने मेकअप किया है, और हम उसको क्यों हंस रहे हैं उसके ऊपर, या हम उसको क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी से थोड़ा डिफरेंट है। सही है, ये हमारे पास क्वियर कम्युनिटी आ जाती है। क्वियर कम्युनिटी में हमारे पास उनके बारे में उन्होंने वुमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज ने बात की कि आप इस जेंडर को भी इसके राइट्स दो। ठीक है, एलजीबीटी जो कम्युनिटी है उसके बारे में ही बात करता है जेंडर स्टडीज। वी एज मुस्लिम्स डोंट बिलीव इन दिस। ठीक है, एलजीबीटी के बारे में तो हम उसको रिलीजियस उस पर बिल्कुल नहीं करेंगे बात इसके ऊपर, लेकिन ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है तो हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये इस सब्जेक्ट का हिस्सा है। हम इस सब्जेक्ट के इस पार्ट को हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट का हमारे पास ये पार्ट है। ठीक है, तो queer studies or LGBT studies is the study of issues relating to sexual orientation and gender identity, usually focusing on lesbian, ये LGBT, ठीक है, lesbian, gay, bisexual and trans. Gender dysphoria, gender dysphoria क्या होता है? हेलो, अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है? डिस्फोरिया आपके पास एक सेंस ऑफ आप जब अनकंफर्टेबल हो, ठीक है, एक डिस्ट्रेस में हो, दैट इज डिस्फोरिया। जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है? ये उन लोगों को होता है ना जो आपके पास क्वियर कम्युनिटी है, ठीक है, कि उनका बायोलॉजिकली जो उन वो होते हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकली असाइंड कैरेक्टर्स उनके होते हैं, ठीक है, जिसकी बेसिस पे वो मेल या फीमेल होते हैं, ठीक है। तो उसको जब हमारे पास बायोलॉजिकली असाइंड जो आइडेंटिटीज है ना, मेल और फीमेल, तो फिर सोसाइटी ने क्या किया है उसके लिए? उसने आइडियल सेट किए हैं, ठीक है, जिसके मुताबिक उस हर उस सेक्स को चलना पड़ता है, ठीक है, उस जेंडर के मुताबिक, जेंडर आइडेंटिटी के मुताबिक। वो लोग जो कि उन जेंडर आइडेंटिटीज को नहीं मानते, ठीक है, जो कि कन्फॉर्मिस्ट्स नहीं होते, जो कि डेविएंट होते हैं उससे, वो होते हैं हमारे पास क्वियर। अब क्वियर लोगों को जो माशरे में जो उनको रिडिक्यूल का सामना करना पड़ता है, जो उनको अपने राइट्स, उनके हक तलफी होती है, ठीक है, उसकी वजह से उनके अंदर एक डिस्ट्रेस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द जेंडर डिस्फोरिया। ठीक है, तो जेंडर स्टडीज ने क्वियर कम्युनिटी को भी साथ में मिला दिया और क्वियर स्टडीज को भी अपने साथ इनकॉर्पोरेट करके एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जेंडर्स के बारे में बात, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि ये हम जेंडर एंड डेवलपमेंट के सेक्शन में पढ़ेंगे। वुमेन एंड जेंडर स्टडीज की कंट्रीब्यूशन जो थी हमारे पास डेवलपमेंट में, वो हम उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है, जिसमें वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट वुमेन स्टडीज का पार्ट होगा, और जेंडर एंड डेवलपमेंट जो है वो हमारे पास जेंडर स्टडीज का पार्ट होगा। अच्छा, अब हमारे पास दो बातें आ जाती हैं, सही है। एक तो ये कि जेंडर स्टडीज की क्या क्रिटिक है वुमेन स्टडीज के बारे में, ठीक है, कि जेंडर स्टडीज वाले क्या उनका वो क्या बताते हैं, वो क्यों क्रिटिसाइज करते हैं वुमेन स्टडीज को, ठीक है। और दूसरा हम कहेंगे कि वुमेन स्टडीज क्यों क्रिटिसाइज करती है जेंडर स्टडीज को। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे, सही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जेंडर स्टडीज वुमेन स्टडीज के को क्यों क्रिटिसाइज करती है। देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि जेंडर स्टडीज के हमारे पास वुमेन स्टडीज क्यों अच्छा नहीं था, जेंडर स्टडीज क्यों आया, मतलब जब आया तो क्यों आया है, और इसके हमारे पास क्या फायदे हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे मुझे, जो अभी तक हमने इतना पढ़ा। लाइबा क्वेश्चन रिपीट करें। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है ना कि हमारे पास वुमेन स्टडीज तो ठीक था, वो तो बातें कर रहा था औरतों के हकूक के बारे में, तो फिर जेंडर स्टडीज के आने का मकसद क्यों था, ये हमने पढ़ा ना। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो वुमेन स्टडीज को और आप जेंडर स्टडीज के सपोर्टर हो, तो आप उसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म करेंगे।
मैं तो यही आई करूँगी। हाँ जी, हाँ, बताओ। नहीं बताएँ यहाँ पर। मैं तो यही करूँगी कि इनकी जो अप्रोच थी वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थी और अगर आपके पास जो है वो मल्टीपल जेंडर्स जो है ना वो आइडेंटिफ़ाई हो रहे थे या खुद को डिफरेंट जेंडर से आइडेंटिफ़ाई कर रहे थे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप जो है वो वुमेन स्टडीज़ के बजाय जो है वो जेंडर स्टडीज़ की तरफ शिफ्ट हो जाएँ। तो आई थिंक कि वुमेन स्टडी जो है ना वो इस मामले में बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के साथ चल रही थी। ठीक है, एक्सीलेंट। और हिरा, आप क्या कह रही थी? मैं भी यही कह रही थी ना कि जेंडर स्टडीज की जरूरत इस वजह से थी कि उसमें बाकी जेंडर्स को भी कंसिडर किया किया गया ना, लेकिन वुमेन जो थी वुमेन स्टडीज वो उसमें स्पेसिफिकली सिर्फ वुमेन राइट्स की बात कर रहे थे। ये खुद तो इक्वालिटी की बात करते थे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये मेल्स को तो वो कर रहे थे ना, उनकी पावर को वो हिट कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे। तो ये जो हाँ, हमने बात की बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच थी उनकी। चलें, ठीक है, बस यही बात थी, मेन इनका यही था। और चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। वुमेन स्टडीज जो था, जेंडर स्टडीज वालों का कहना था कि वुमेन स्टडीज जो है वो अपने नाम में ही बहुत रेडिकल है। ठीक है, वुमेन आपने नाम रख दिया है, तो आप ये कहते हैं कि बस हम सिर्फ औरतों के हुकूक के बारे में बात करें। यही बात है जो हिरा और अरहमना ने अभी बताई कि वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड थी अपने अप्रोच में। ठीक है, वो सिर्फ एक ही जेंडर के बारे में बात कर रहे थे। So the pragmatic reason for the shift towards gender studies is that women's studies is seen as less feminist, more respectable, and less threatening than women's studies. ठीक है? While the term gender was initially used by feminists to establish the social basis of hierarchy socially and the division between men and women, this meaning has largely been lost in its incorporation into everyday language. Gender, therefore, has come to seem as a safe and neutral term. यही बात थी कि हम इसके नाम से ही शुरू कर देते हैं। ठीक है कि आप women यानी आप एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक जेंडर को आप टारगेट करके उसके बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है, ये एक रेडिकल अप्रोच है। ठीक है, और जेंडर इज अ मोर सेफ एंड न्यूट्रल टर्म, वो आप उसमें आप सबके बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड ये था कि जेंडर स्टडीज वाले ये कह रहे थे, कहते हैं कि वुमेन स्टडीज जो है वो वुमेन को एज अ कैटेगरी ट्रीट कर रही थी, लेकिन इसमें इंटरसेक्शनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आता ही नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्शनैलिटी हमें क्या बताती है कि हर इंसान की अपनी डिफरेंट आइडेंटिटीज होती हैं जो कि मिलके उसकी पर्सनालिटी बताती हैं, बनाती हैं। तो अब उन आइडेंटिटीज को और उसको चैलेंजेस को अगर हमने पढ़ना है तो हमने उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, जो कि वुमेन स्टडीज लैक करता है। सही है, हर औरत को सेम प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, हर एक को डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि वुमेन स्टडीज जो है तो वो सिर्फ उसको एज ए कैटेगरी, एज ए यूनिटरी कैटेगरी ट्रीट करती है। ठीक है, वेयर इज इट इज नॉट द केस विद द जेंडर स्टडीज। सही। अच्छा, तीसरा उन्होंने ये बात की जो कि मैं आपको बताई थी कि जब उन्होंने मेन स्टडीज इनकॉर्पोरेट की तो उनके ऊपर मेजर क्रिटिसिज्म जेंडर स्टडीज वाले के ऊपर ये आई कि आपने मेन को इनकॉर्पोरेट कर दिया तो फिर इसका तो एसेंस, जो इसका जो एलिमेंट था वो वही है, आपने उसको जो सोल थी वही लूज हो गई उसकी। तो जेंडर स्टडीज वालों का कहना ये है कि आप कहते हैं कि मैन जो है वो ऑपरेसर है, तो फिर आप ऑपरेशन को तब तक समझ ही कैसे सकते हैं जब तक आपको पता ही ना हो कि आपका ऑपरेसर कौन है और कैसा है, ठीक है, और क्यों है। ये जो वाई का जो आंसर्स है ना, हाउ एंड वाई, ये आपको तभी मिलेंगे जब आप उनको इनकॉर्पोरेट करोगे इस चीज में। जब आपको इन चीजों के जवाब मिल जाएंगे तो फिर आपको इसको ट्रीट करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सही है। चौथी चीज जो हमने पढ़ी इसमें वो है इंक्लूसिविटी। जेंडर स्टडीज ने क्या किया, वो इसकी इंक्लूसिव अप्रोच है, वेयर एज वुमेन स्टडीज जो थी वो जो थी सिर्फ एक एक जेंडर के बारे में बात करी थी। So gender studies is more inclusive than women studies. Gender is in academic terms reflects a broad concept that goes beyond women's studies. It includes all kinds of genders, which has been the principle of feminist inclusiveness. ठीक है, हमारे पास waves of feminism हर एक क्यों एंड हुई, क्योंकि उसमें inclusivity नहीं होती थी। कभी रेशियल एलिमेंट होता था, कभी क्लासिस्ट एलिमेंट होता था, कभी उसमें एथनिक एलिमेंट होता था, डिफरेंट एलिमेंट्स होते थे, यानी इंक्लूसिव नहीं थी ना, तभी वो खत्म हो जाती थी। तो वुमेन स्टडीज के बारे में जेंडर स्टडीज वालों का यही कहना है कि ये इंक्लूसिव नहीं है। जब तक आप इंक्लूसिविटी नहीं लेके आओगे ना, तो आपके पास कभी भी आप सोसाइटी में बैलेंस नहीं लेके आ सकते। आप सोसाइटी में जो आप अपने राइट्स के लिए डिमांड कर रहे हो वो आपको नहीं मिल सकते जब तक आप इंक्लूसिविटी उसमें नहीं ला
अच्छा, फिर 5th पॉइंट इनका ये था कि ये कहते हैं कि जो वुमेन स्टडीज है ना, जेंडर स्टडीज वालों को, ये वुमेन स्टडीज वाले जो थे तो वो जेंडर स्टडीज वालों को ये कहते हैं कि अच्छा आप लोग तो कहते हैं कि हमारा जो नाम है तो वो रेडिकल है ना, तो फिर आप लोग जो हैं तो आप तो रेडिकल तो असल में आप लोग हैं, जेंडर स्टडीज वाले हैं जो कि मेन को अकाउंटेबल ठहराते हैं। हम तो सिर्फ औरतों के मसलों की बात करते हैं, आप तो बाकायदा मर्द को इस चीजों का जिम्मेदार ठहराते हैं, ठीक है। और आप कहते हैं कि हमने ना बस उनको भी चेंज करना है, खुद भी चेंज होना है, ठीक है। तो जेंडर स्टडीज वाले इसके जवाब में ये कहते हैं कि अच्छा आप तो क्या आप कहते हैं कि हमारा हम जो है हम रेडिकल हैं और हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उनके साथ, अगर हम मर्दों को इनकॉर्पोरेट करके हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज तो असल में आप खुद कर रहे हैं, जो आप जो है तो बस सिर्फ एक ही इस जेंडर को लेके आप लोग बैठ के उसको किसी और के साथ लिंक ही नहीं कर रहे, ठीक है। ये यही बात हुई ना कि जब हम ऐसे लिखने बैठते हैं ना तो हम बस जो हमें समझ आता है हम वही लिखते हैं, हम अगर उसको दूसरे सब्जेक्ट्स और दूसरे पर्सपेक्टिव्स के साथ हम उसको लिंक नहीं करेंगे ना तो हमारा ऐसे कभी नहीं बनेगा। जेंडर स्टडीज वाले भी उनको ये कह रहे हैं कि आप लोग सेफ एग्जिट ले रहे हैं, बस एक साइड पे बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं, उसको और चीजों के साथ लिंक नहीं कर रहे हैं, तो ये एक कॉम्प्रोमाइज और ये आप ये एक वीकनेस है आपकी। सही है, इसकी समझ आ गई है? जी क्लियर है। चलें ठीक है। Acha, then gender studies comes about because there's plenty of social behavior to be analyzed in terms of gender, especially from a feminist perspective. That is not specifically about women. वो कहते हैं कि आप जो है तो women studies अगर आप पढ़ रहे हैं तो बस आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं, उसकी कोई और ऐसी implications नहीं है, जबकि आप women studies बस नाम ऐसा है कि हाँ हम women study कर रहे हैं, आप एक औरत को study कर रहे हैं, बस इसका नाम ही ऐसा। जबकि अब इसमें ये कोई नहीं बता रहा कि हाँ इसमें कोई फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से आप कर रहे हैं, जबकि जेंडर स्टडीज है वो उसको वो सारे जेंडर्स की बात करता है और फिर उसमें अपना फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव उसके ऊपर देता है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास जेंडर स्टडीज की वुमेन स्टडीज के ऊपर क्रिटिक। फिर आई जी वुमेन स्टडीज वाले के, तुम लोग तो बड़ी हमारे बारे में बातें करते हो और हमने इतनी बेस बना दी और बस हलवा तुम लोग खा रहे हो। तो वो आके कह रहे हैं कि अच्छा अब हमारी क्रिटिक भी सुन लो, कोई हमारी क्या क्रिटिक है जेंडर स्टडीज के ऊपर। वो कहते हैं कि आप लोगों ने जो वर्ड जेंडर रखा हुआ है ना कि हम जेंडर स्टडीज बना रहे हैं, तो ये तो पहले ही जो है हम जब वुमेन स्टडीज की हम बात कर रहे थे तो वुमेन हमने इसलिए नाम रखा था क्योंकि वो उससे एविडेंट था कि वुमेन एक सब ऑर्डिनेट है हमारे पास, वो सब ऑर्डिनेशन में है सोसाइटी में, वो ऑपरेशन उसके ऊपर हो रहा है, उसकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। और आपने जब जेंडर स्टडीज को उसको नाम दे दिया तो इसमें तो औरत की कोई बात ही नहीं है, इसमें तो आप जेंडर की बात, हर जेंडर की बात कर रहे हैं। ये तो बस अगर आपने इंक्लूसिविटी के चक्कर में उसका जो कोर कॉन्सेप्ट था उसको ही खराब कर दिया। ये वुमेन स्टडीज वालों का कहना है। अच्छा, according to them, gender study is responsible for depoliticizing feminist scholarship. To them, even using gender as a category to study women's perspective, actions, and concerns can be omitted, and the idea that men are sent and women the passive receptors of their actions is reinforced. ये कहते हैं कि आप लोगों ने जो हम कह रहे हैं ना कि मर्द जो है तो वो उसकी औरत जो है वो सबऑर्डिनेशन में, एक मिनट इरफान रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। अच्छा, तो इनका कहना ये था कि आपने जो है तो जेंडर स्टडीज का नाम उसको दे दिया है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि हम बस सब की बातें करें, तो इसमें आप औरतों की बात ही नहीं कर रहे। मतलब हमारा जो मेन फोकस था औरतों पे वो आप नहीं कर रहे, जो कि एक गलत क्रिटिक है ऑब्वियसली, क्योंकि जेंडर स्टडीज हमारे पास, हम पढ़ रहे हैं अभी जेंडर स्टडीज, हम वुमेन स्टडीज तो नहीं पढ़ रहे, तो हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्रिटिक उसके ऊपर ये थी, हमारे पास जो वुमेन स्टडीज के जो ओल्ड गार्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि वुमेन स्टडीज एक रेडिकल अप्रोच थी, ठीक है, सिर्फ औरतों के बारे में बात हो रही थी, और तो जो जेंडर स्टडीज है इट वाज अ रिट्रीट फ्रॉम द रेडिकल वुमेन स्टडीज। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये कहते हैं कि फेमिनिस्ट वर्ड जो है ना हम इसको अपोज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास जो कि आप ये इसमें फेमिनिस्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि हम जो है तो वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये कोई वुमेन के बारे में आप बात नहीं कर रहे। जेंडर स्टडीज की तरफ अगर बहुत सारे लोग मतलब इनका कहना ये है
कि जितने भी लोग जेंडर स्टडीज पढ़ते हैं सारे के सारे फेमिनिस्ट नहीं होते, ठीक है। वो बस उसको पढ़ के उसको लिंक करके बैठ जाते हैं, जबकि विमेन स्टडीज पढ़ने वाले सारे हमारे पास फेमिनिस्ट होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करते हैं, उन वुमेन राइट्स की एडवोकेसी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक गलत क्रिटिसिज्म है, क्योंकि हम लोग अभी जब जेंडर स्टडीज पढ़ रहे हैं तो हम फेमिनिज्म के बारे में ही पढ़ रहे हैं, हम सब फेमिनिज्म से ही फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो और वुमेन्स जेंडर स्टडीज हमारे पास इक्वल राइट्स के बारे में बात करता है। वो ये तो नहीं कहता कि औरतें जो है तो वो सब ऑर्डिनेट ही रहेंगी और मर्द जो है तो वो हुक्मरान ही रहेंगे और उसको आप बस यही सिस्टम रहेगा। वो तो बता रहे होते हैं कि ये कॉजेस है और इसकी ये ट्रीटमेंट है, और अल्टीमेट गोल उनका यही होता है कि हमें वुमेन राइट्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा कि तीसरी क्रिटिक उनकी ये है कि जेंडर स्टडीज women जो है वो एक oppressed in gender studies, women as an oppressed group that we can research and study disappears. All we have in gender studies become in different groups or cultures within mainstream culture. Women study does not exist. Women studies exist to study women. ये वही बात है, उसको different तरीकों से बोल रहे हैं, कान को कभी यहाँ से पकड़ रहे हैं कभी यहाँ से, सारी एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं कि जब जेंडर स्टडीज जो है वो हमारे पास, while gender studies accommodates men, women studies argues that until they have an equal interdisciplinary research that is truly gender free, they must study women and not gender so that they can catch up intellectually, theoretically and politically. वो कहते हैं कि हमें ये सारे राइट्स अगर चाहिए तो हम वुमेन स्टडीज को पढ़ें, हम उनको उनके बारे में बस पढ़ें, ठीक है। हमें और जेंडर्स के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि हाँ, और जेंडर स्टडीज जो है तो वो मेन को अकोमोडेट करें इसके साथ, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं करना, हमने सिर्फ वुमेन को पढ़ना है, सही है। With this the lecture of gender the part women studies versus gender studies comes to an end. ये जब हम women and develop वो gender and development जब हम पढ़ लेंगे ना, तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा कि इसके गोल्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं दोनों के, और अचीव कितने हुए इसमें से, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें इरफान।